हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम एग्जांपल करेंगे। आर्टिकल हम पहले कर चुके हैं। क्या पढ़ाया हमने इसमें? हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ टू बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, द टेंशन इन अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्या किया था, इसमें एक स्ट्रिंग लेते हैं। अगर जो स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन सेम होता है कंप्लीट स्ट्रिंग में। जैसे ये हमारा आर्टिकल है, इसको स्मूथ पुली है, इसके ऊपर इस तरह हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग को। जैसे ये पुली है, इस पे इस टाइप से हैंग किया हुआ है। दो मासेस M1 एंड M2 हमने लगा रखे हैं। तो स्ट्रिंग तो ये एक ही है, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में कंप्लीट में सेम होगा। इधर टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन, इस साइड भी टेंशन T होगा। अगर दो स्ट्रिंग आपस में टाई कर रखी हैं तो टेंशन डिफरेंट होगा। मान लेते हैं दो स्ट्रिंग है, एक ये है और एक और यहाँ टाई कर दे दूसरी स्ट्रिंग इसके साथ, तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन सेम होगा स्ट्रिंग में। ओके, अब हमने जी आर्टिकल कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसमें हमने दो मासेस ले रखे हैं, एक M1 एक M2। एक साइड हमने M1 हैंग कर दिया, दूसरा M2 हैंग कर दिया। फिर हमने एक मास M1 M2 से ज़्यादा होगा, जिस साइड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो उस साइड नीचे गिरेगा। जैसे ये एक साइड मास हमारा मान लेते हैं ये M1 है, तो वेट कितना हो जाएगा M1G। इधर है मास M2, तो वेट हो जाएगा M2G। और हम कह रहे हैं कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2। जो मास ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ, ये इधर M1 है तो ये नीचे की तरफ पुल होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स इधर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन होगा तो इधर अपवर्ड मोशन होगा। तो ये इस सिस्टम में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ये जो मोशन हो रहा है डाउनवर्ड, मान लेते हैं एक्सेलरेशन F से हो रहा है, तो इधर भी जो ये अपवर्ड मोशन होगा एक्सेलरेशन F से ही होगा। स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें टेंशन T क्रिएट होगा, ऐसे ही इधर टेंशन T क्रिएट होगा। इस तरह से ये हमारा सिस्टम बनता है। फिर हमें जो एक्सेलरेशन F है ये फाइंड आउट किया है, ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से जो टेंशन T है इसकी वैल्यू हमने निकाली है। तीसरा है प्रेशर ऑन द पुली R=2T, ये फाइंड आउट किया है हमने। Ft और प्रेशर, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट की है। इसके बाद आर्टिकल था मोशन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वहाँ तो पुली पे हैंग किया हुआ था स्ट्रिंग को। अब यहाँ क्या है, टेबल है, इसके ऊपर एक मास M2 रखा हुआ है, ये पुली लगा रखी है हमने। एक स्ट्रिंग है इस टाइप से स्ट्रिंग, तो इधर जो इस पे मास है ये M1 लिया हुआ है, तो वेट हो जाएगा M1 × G। यहाँ ये टेबल पे रखा हुआ है मास M2, तो वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड M2G। ओके, इस तरह से ये आर्टिकल आप कंप्लीट देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो इसमें हम इसी तरह F, ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, Ft और प्रेशर ऑन द पुली, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं। इसके बाद तीसरा आर्टिकल था मोशन ऑन है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ प्लेन है तो उस केस में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और आ जाता है कि अगर टेबल ये रफ है, कोई मास इस पे M2 है, तो वेट क्या हो जाएगा M2G वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप देखोगे अगर ये जो मास, ये बॉडी इधर अगर मूव कर रही है तो टेबल आपकी रफ है, तो यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन क्रिएट होगा ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स को F कह देते हैं, वो μr के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर μr है और इधर टेंशन T क्रिएट हो रहा है, बॉडी इधर मूव कर रही है विद फोर्स ये M2F। ओके, तो ये आप कंप्लीट आर्टिकल देख सकते हैं। फिर हमने एटवुड्स मशीन पढ़ा था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, टू मासेज ऑफ 14 kg एंड 7 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एंड द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फॉर 3 seconds व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टू मास ऑफ 14 एंड 7 kg, जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये पुली है एक, इस पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है। इस तरह से हमने ये स्ट्रिंग हैंग कर रखी है। तो इधर एक मास है
M1, इधर M2 जो 7 और 14 kg है, एक साइड 7 kg एक साइड 14 kg। तो 7 kg है तो वेट कितना हो जाएगा, सॉरी ये 7 kg ये 14 kg है, जो ज़्यादा होगा तो इधर 14 ज़्यादा है तो नीचे की डाउनवर्ड इधर जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है इधर यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, तो हमारे पास इस सिस्टम के लिए आर्टिकल हमने किया था, इसके लिए F की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो होती है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ये आप आर्टिकल से वैल्यू उठा लोगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास M1 M2 आपको पता है, M1 माइनस M2 है तो ये M1 ज़्यादा वाला होता है, M1 ग्रेटर देन M2। तो M1 आपका क्या है 14, M2 इज़ 7, तो सॉल्व करके आपका F आ जाता है। अब उसके बाद क्या कहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। 2 masses of 14 and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley and the system starts from rest, यानी कि इस रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियली वेलोसिटी क्या हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड। इस टाइप से हमारे पास है, इधर 7 kg वेट इधर 14 kg है। जैसे ही आपका ये 14 kg दिख रहा है, सिस्टम पहले रेस्ट पे था, फिर ये वेट जैसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया और 3 सेकंड के लिए मूव किया। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, फिर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। ओके, तो हमें क्या देख रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी u 0 थी और कितने टाइम के लिए मूव किया, 3 सेकेंड्स के लिए मूव किया। तो ये रिलेशन लगाएंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस एफ टी। आप इन क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जनरली ये 3 इक्वेशंस ही यूज़ होंगी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। जनरली इन तीनों में से ही हमारी कोई इक्वेशन यूज़ हो जाएगी और बाकी जो हमारे ये 3 आर्टिकल किए हैं उनमें से कोई अप्लाई होगा। उसमें हमने या तो f फाइंड आउट किया है, t फाइंड आउट किया है। जनरली f और t ये दोनों यूज़ होने हैं, तो हमने आर्टिकल देखना है कौन सा है और इन तीनों इक्वेशंस में से कोई हमारी यूज़ होगी। अब हम देखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, ये हमने यूज़ किया। इनिशियल वेलोसिटी u आप जानते हैं 0 है और टाइम t 3 सेकेंड गिवन है और f हमने ऊपर से निकाला है, तो यहाँ से हमारा v फाइंड आउट हो गया जो आया g मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब स्ट्रिंग ये इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इधर ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग मूव कर रही है, इधर डाउनवर्ड इधर अपवर्ड। तो जब रेस्ट से मूव करके फिर 3 सेकेंड के लिए मूव किया, हमारा ये जो सिस्टम 3 सेकेंड के लिए मूव किया तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, ये इक्वेशन लगा दी हमने, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो u आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, f की वैल्यू हमने ये 1/3 g फाइंड आउट की है, टाइम t इज़ 3, तो सॉल्व करके 3g/2 मीटर्स आ जाता है। तो हमें s भी पता लग गया और वेलोसिटी यानी कि 3g/2 डिस्टेंस कवर किया। जब नीचे आया, मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर किया, दिस इज़ 3g/2। और जब इस पॉइंट पर पहुँच गया हमारे बॉडी, तो यहाँ वेलोसिटी v हो जाती है फाइनल। यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ओके, तो फाइनली वेलोसिटी हो जाती है g। फिर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। फाइंड व्हाट आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। स्मॉल कौन सा मास है, 7 kg। आप ये देख रहे हैं कि इधर ये 7 kg है, इधर 14 है। जब ये इस तरह नीचे की तरफ आया और ये इधर ऊपर की तरफ गया, फिर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। कितना डिस्टेंस कवर किया, 3g/2, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ऊपर यहाँ तक गया, तो ये 3g/2 यानी जो s डिस्टेंस कवर किया, तो फिर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। फिर जब ब्रेक ही हो गया हमारा सिस्टम, तो वापस ये नीचे फ्रीली फॉल कर जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही। कोई भी हम बॉडी फ्रीली छोड़ेंगे तो सीधा अर्थ, हमेशा कोई भी बॉडी उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो
सीधा नीचे जाएगा, फ्रीली नीचे जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उससे नीचे जाएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पहुँच के वापस इसको इधर आने में कितना समय लगेगा। फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो हम ये जानते हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगा। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक the smaller mass of 7 kg moves freely under gravity with an acceleration of g meter per second square in the downward direction and has to move 3g by 2 meters with an initial velocity of minus g meter per second। तो ये कह रहे हैं ना कि हमें कितना डिस्टेंस मूव करना है, जितना ये s 3g/2 है ये डिस्टेंस कवर करना है, और वेलोसिटी कितनी है, माइनस जी मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं ना कि हमारा सिस्टम जब रेस्ट पे था तो इनिशियली u 0 थी, फिर यहाँ ये नीचे यहाँ आ गया, और ये वाला तो ये ऊपर यहाँ चला गया। ऐसे ही हुआ था, इधर 7 था, इधर 14 था, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये ऊपर। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, तो नीचे आते हुए फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, जो हमने सॉल्व की है g मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये v हो गई, तो मीन्स यहाँ भी तो ये भी तो v हो गई ना। तो इनिशियली तो ये भी रेस्ट पे था, तो सिस्टम तो ये हमारा एक ही है। तो अब हम बात करेंगे कि अब ये वापस v से इसको u पे यहाँ आना है, तो अब यहाँ से चला तो ये इनिशियल लेट करेंगे, तो वो इनिशियल हमारे पास क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि v इनिशियल हो गई, v है क्या, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तभी तो हम कह रहे हैं ना विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ माइनस जी। माइनस जी क्यों कहेंगे कि ये तो यहाँ तो सिस्टम ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ था, तब v कह रहे हैं हम, अब इसको नीचे आना है, तो एक टाइप से रिटार्डेशन हो गई कि जा रहा था सिस्टम ऊपर तो वापस नीचे आएगा, तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। तो इसलिए v को हमने नेगेटिव लिया माइनस जी। टू कम टू इनिशियल पोजीशन इफ़ t इज़ द टाइम टेकन, देन आप देखोगे जो ये हमारा फॉर्मूला है, तीनों में से ही हम देखेंगे क्या लगता है। ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। s हमें पता है 3g/2 डिस्टेंस कवर करना है, u हमें पता है माइनस जी इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई हमारी हाफ एफ टी स्क्वायर, यही होता है ना हाफ एफ टी स्क्वायर। f हमें पता ही है कितना है, f हमारे पास आप देख रहे हैं f कितना है, हमें पता है कि कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उससे मूव करेगा अंडर ग्रेविटी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g। तो f हमारे पास हो गया g। ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की, तो सॉल्व किया, t की वैल्यू आती है 3 या फिर -1। माइनस तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव टाइम थोड़ा ना होगा, तो अब ये टाइम क्या हो गया हमारे पास 3, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, 2 स्केल पेन्स ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली। Show how to divide a mass of 45 kg between 2 pans so that the heavier pan may descend through a distance 40 meter in first 4 seconds। आप क्वेश्चन समझेंगे, 2 स्केल पेन्स ईच ऑफ मास 2 kg, दोनों का ही 2 kg मास है, 2 पैन्स हैं उनमें 45 kg। हाउ टू डिवाइड 45 kg बिटवीन 2 पैन्स। अगर एक में हम m रखते हैं तो दूसरे में क्या हो जाएगा 45 माइनस m, और 2 kg पैन का ही वेट है तो m प्लस 2, m यहाँ भी प्लस 2, तो दोनों साइड वेट मास कितने कितने हो गए m प्लस 2, और इधर हो गया ये 47 माइनस m। तो ये हमारे पास मासेस हो गए दो, जिसको हम m1 एंड m2 कहेंगे। तो हमारे पास ये हो गए m प्लस 2, 47 माइनस m, दीज आर m1 एंड m2। 2 scale pans each of 2 kg connected by a string passing over a smooth pulley. Show how to divide 45 kg between 2 pans so that heavier pan may descend through a distance 40 meter in first 4 second। अब यही है, जैसे इधर मास m1 है, इधर m2 है, हैवियर पेन मान लेते हैं m1 m2 से ज़्यादा है, m1 m2 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जो कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा।
सो दैट हैवियर पेन में डिसेंड थ्रू ए डिस्टेंस 40 मीटर। तो ये हैवी पेन है, नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस मूव किया, 40 मीटर। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं यहाँ तक गया, ये हो गया 40 मीटर। तो ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड इन टाइम इज़ 4 सेकेंड। यहाँ से इनिशियली तो टाइम t0 लेंगे, तो यहाँ तक पहुँचते हुए हमारे पास 4 सेकेंड्स हो गए। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड और डिस्टेंस कवर करना है 40 मीटर। तो आप इक्वेशन ये लगाते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। s आपको पता है 40, u इनिशियल वेलोसिटी 0, सिस्टम स्टार्टिंग में रेस्ट पे है हमारा, टाइम t इज़ 4, f एज इट इज़ ले लेंगे। तो आप सॉल्व करके आपके पास f आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है जो सिस्टम m1 एंड m2 है, इसके लिए हमारे पास f का फॉर्मूला ये होता है। तो ये हमने अप्लाई किया, m1 m2 हम जानते हैं, ये है m + 2 47 - m, ये हमने यहाँ लगाए। तो आप देख रहे हैं सॉल्व करके m आ जाता है कितना, 35 kg। m 35 है, तो सेकंड जो 45 - m था वो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 10। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हाउ टू डिवाइड 45। तो एक में 35, दूसरे में 10 kg आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल आता है, 2 heavy particles are attached together by a string passes over a pulley. If the string can only support a tension equal to 1/4 of the sum of the weights at its two ends, show that the least acceleration possible is g/√2. If the string can only support a tension T लेते हम, equal to 1/4 of the sum of the weights at its two ends. अब आप पता है कि एक एंड पे हमारे पास मास m1 है, दूसरे एंड पे हमारे पास मास है m2। तो आप जानते हैं इधर ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास वेट होता है m1g, इधर वेट होएगा m2g। तो क्या है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ वेट, 1/4 ऑफ सम ऑफ वेट, फर्स्ट वेट प्लस सेकेंड वेट। ओके, तो ये क्या है, टेंशन स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू, यानी कि इससे ज़्यादा टेंशन सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते, यानी कि टी इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो हम ये लेंगे t इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4 ऑफ m1g प्लस m2g। नेक्स्ट क्या है, शो दैट लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज़ दिस। तो हमें ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन हमें पता है। तो t देखते हैं पहले, t क्या होता है। t हमें आर्टिकल से पता है, t की वैल्यू क्या होती है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। f हमें पता है m1 - m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमने t लिया, ये है हमारे पास, इसमें हमने m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर इसको देखते हैं हम, अब ये 4m1 m2 था ऊपर, 4m1 m2 को हमने ये लिख दिया m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे 4m1 m2 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इस टाइप से लेंगे, क्योंकि हमारा ये f बन जाता है फिर आगे चल के। ये इसको हमने सेपरेट किया तो ये टर्म बनती है, तो ये तो g हो गया, और जो ये ब्रैकेट में ये टर्म जो बनती है दिस इज़ f, तो ये g² माइनस f² टर्म हो गई हमारी। ये t चल रहा है हमारा, और t हम जानते हैं लेस देन इक्वल टू दिस होता है। तो t को हमने यहाँ रखा और लेस देन इक्वल टू 1/4 m1 प्लस m2g। तो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आता है f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g/√2। हमें लिस्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन पूछा गया है, और एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू g/√2, g/√2 या फिर इससे ज़्यादा। तो कम से कम लिस्ट क्या हुआ, g/√2। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास क्या है, मासेस p एंड q
in an Atwood's machine are allowed to move from rest to any distance x. If p greater than q, show that the mass which must suddenly be removed from p at the distance x, show that the motion in the same sense may continue a further distance nx is n plus 1 p square minus q square upon n plus 1 p plus n minus 1 q. अब क्या गिवन है, masses p and q in an Atwood's machine are allowed to move from rest to any distance x. अब देखोगे इसी तरह से है Atwood's मशीन हमारी होती है, एक साइड हमारे पास मास है p और दूसरी साइड मास है हमारे पास q. are allowed to move from rest to any distance x और गिवन है p ग्रेटर देन q, p q से बड़ा है, इसका मतलब p की तरफ ये डिसेंड करेगा और q की तरफ ये असेंड करेगा. ओके, जो ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा. और हम जानते हैं f का फॉर्मूला ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. हेयर m1 इज़ p एंड m2 इज़ q. शो दैट द मास और क्या कहा, अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू एनी डिस्टेंस x. अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, पहले रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया था, यहाँ था इनिशियली मान लेते हैं, फिर ये नीचे मूव किया इस तरह, तो मान लेते हैं यहाँ तक गया, इसको पॉइंट B कह देते हैं. तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया. इफ़ p ग्रेटर देन q, शो दैट द मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम p एट ए एंड ऑफ डिस्टेंस x. एट द एंड ऑफ डिस्टेंस x मीन्स हमारा जो सिस्टम इस तरह से था, यहाँ p है, इधर q है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया पॉइंट B तक और ये डिस्टेंस x कवर किया. मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम p एट द एंड ऑफ डिस्टेंस x. अब ये p था, इसमें से कुछ मास हमने निकाल लिया, मान लेते हैं m मास निकाल लिया p से, और इधर q था ही, तो p में से m निकाल लिया तो ये कम हो जाता है q से. अगर कम हो गया तो जिस साइड वेट ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ आएगा. अब इधर हमारा कम हो गया, p था, फिर हमने यहाँ पहुँच के p में से m निकाल लिया, तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आने लग जाएगा. जैसे अभी पीछे एक हमने एग्जांपल किया था कि रिटार्डेशन हो जाएगी, कि एकदम सिस्टम हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा था, अचानक हमने उसमें से मास निकाल लिया तो वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसमें क्या होगा, अब हम लगाते हैं. एक तो हमारे पास f हमें पता है, दूसरा इनिशियली हमारा सिस्टम रेस्ट पे था और कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर x डिस्टेंस कवर किया, तो पॉइंट B जो हमने लिया था वहाँ तक पहुँचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs होता है फॉर्मूला. इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, v हमें पता है, फाइंड आउट करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2fs, s हमें पता है x है, तो ये हमने लगाया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2fx ये आ जाता है. फिर हमने क्या किया, p में से m मास हमने निकाल दिया, तो ये हो जाता है, एक साइड मास p माइनस m रह जाता है, दूसरी साइड q, और p माइनस m q से छोटा है. तो इसी तरह फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, एक को m1 और एक को m2 लिया, q को m1 लिया, इसको m2 ले लिया हमने. तो फिर फॉर्मूला यही लगाया, m1 माइनस m2. अब m1 हमारा q है, तो q माइनस p माइनस m अपॉन q प्लस p प्लस m इंटू जी. अब आप देख रहे हैं F1 जो है ये रिटार्डिंग फोर एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है ये, क्योंकि सिस्टम हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा था, एकदम से हमने उसमें से मास डिटैच कर दिया तो सिस्टम ऊपर मूव करना शुरू कर जाएगा, तो दिस इज़ रिटार्डेशन. तो यहाँ से हमने ये F1 फाइंड आउट कर लिया. अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, शो दैट द मास विच इज मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम p एट द एंड ऑफ डिस्टेंस x, सो दैट द मोशन इन द सेम सेंस मे कंटिन्यू ए फर्दर डिस्टेंस nx. सो दैट द मोशन इन द सेम सेंस,
में कंटिन्यू ए फर्दर डिस्टेंस nx। हमने जब हमारा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पॉइंट बी पर जैसे पहुँच गया था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था जो पी मास था, यहाँ पहुँच के एकदम से हमने m डिटैच कर दिया। जब सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो डिटैच करते ही एकदम ऊपर नहीं जाएगा, कुछ डिस्टेंस सेम सेंस में मूव करेगा। और कितना डिस्टेंस हम कह रहे हैं, nx डिस्टेंस कवर किया है इन द सेम सेंस। डिटैच हमने कर दिया है मास, पर एक कंटिन्यू इन द मोशन जो होगा सेम सेंस में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा और डिस्टेंस nx मूव किया। शो दैट द मोशन इन द सेम सेंस में कंटिन्यू फर्दर डिस्टेंस nx। तो आप देखोगे अब जो हमारे पास सिस्टम था, यहाँ से यहाँ तक nx जो डिस्टेंस कवर किया, यहाँ वेलोसिटी फाइनल यहाँ से चलना स्टार्ट किया था जो p था, फिर यहाँ से हमने p में से m मास निकाल दिया और फिर सेम सेंस में ये nx डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, यहाँ v हो जाती है। अब v से वापस यहाँ तक जाना है तो अब ये इनिशियल हो जाएगी, यहाँ पहुँच के जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल हो जाएगी। वो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। कैसे कि हमारा सिस्टम सेंस में थोड़ी देर के लिए मूव किया, फिर पर सिस्टम को तो ऊपर जाना है क्योंकि हमारा यहाँ तो मास कम हो गया है p माइनस m, इधर क्यू ज़्यादा हो गया तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो मतलब कुछ टाइम के लिए नीचे मूव किया फिर वापस ऊपर जाएगा ये, तो इसलिए कि इस पोजीशन पे आके एक बार बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा सिस्टम। तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 आ जाएगी। जो हमारा फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2fs, इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी ये v होगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी ये 0 हो जाएगी। तो 0 माइनस v² इक्वल टू 2fs। s हम जानते हैं nx डिस्टेंस कवर किया है और f जो होगा वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, तो इसलिए हमने f की जगह माइनस f1 लिया है बिकॉज दिस इज़ रिटार्डेशन। तो यहाँ से v² वैल्यू आ जाती है, तो ये आई हमारी 2f1nx और v की वैल्यू हमारे पास पीछे थी 2fx के बराबर 2fx। तो ये वैल्यू हमने v की वैल्यू रखी तो f इक्वल्स टू nf1 आ जाता है। f1 भी हमारे पास है, f1 भी है, सॉल्व किया m की वैल्यू आ जाती है। यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल्स हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।